साल 2013 केदारनाथ धाम में भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी ने अपना विकराल रूप दिखा दिया था। हादसे में 6000 से ज़्यादा लोग लापता हो गए, जिसके कारण मारे जाने वालों का आधिकारिक आंकड़ा आज तक साफ नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट टीवी में। आइए कुछ तथ्यों पर नज़र डालते हैं केदारनाथ त्रासदी पर। क्या हुआ था आज से कुछ साल पहले। तब जून 2013 से लेकर 17 के बीच उत्तराखंड में काफ़ी बारिश हुई थी। ये बारिश औसत से भी ज़्यादा थी। इस दौरान वहाँ का चोराबड़ी ग्लेशियर पिघल गया था, जिससे मंदाकिनी नदी का जलस्तर देखते ही देखते बढ़ने लगा। इस बढ़े हुए जलस्तर ने उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिमी नेपाल का बड़ा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया। तेज़ी से बहती हुई मंदाकिनी नदी का पानी केदारनाथ मंदिर तक आ गया। नदी के रास्ते हुए थे निर्माण। यहाँ पर यह बात जानना जरूरी है कि मंदाकिनी नदी सालों से पूर्व की ओर बहती आ रही थी, लेकिन बाढ़ वाले समय यह पश्चिमी की ओर वाहिका होने लगी। इससे रास्ते में हो चुके निर्माण कार्य भी ध्वस्त होते चले गए। बता दें कि नदी की घाटी काफ़ी चौड़ी रहती है। अगर नदी में 100 साल के भीतर एक आधा बांध भी टूट जाए या एक बाढ़ आ जाए तो उसे बाढ़ग्रस्त रास्ते से सावधान रहने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मंदाकिनी नदी के मामले में हम थोड़ा लापरवाह हो चुके थे। रास्ते में होटल, लॉज से लेकर छोटे गांव भी बस चुके थे। तब केदारनाथ त्रासदी के समय इस लापरवाही को भी देखा गया। इधर बारिश भी लगातार 5 दिनों तक होती रही, जिससे पहाड़ी नदियों का जल स्तर भी घटने का मौका नहीं दे रहा था। इससे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब जैसे जगहों पर कहर बरपा। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों बह गए और पता नहीं कितने लापता हो गए। लाखों लोगों को रेस्क्यू किया गया। लगभग 11 लाख लोगों को सेना ने बचाया और लाखों का तो घर बार ही खत्म हो गया। इस दौरान 8वीं सदी में बने केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। हालांकि ये नुकसान आंशिक ही था। बाद में कई शोध संस्थानों ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर इतनी विकराल आपदा मंदिर तक कैसे पहुंची और मंदिर इसमें सुरक्षित कैसे बचा। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिसमें मंदिर की भौगोलिक स्थिति से लेकर कई दैवीय चमत्कार तक कहा गया। केदार आपदा ने कई गांवों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। जैसे केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी से होकर गुजरता था। त्रासदी के दौरान बाढ़ से मंदाकिनी नदी की उफनती लहरों ने रामबाड़ा का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। इसके बाद सालों निर्माण कार्य चला और साल 2018 में ही यह रास्ता दोबारा तैयार किया गया। सेना ने किया था बचाव कार्य। मंदाकिनी के उफनने की घोषणा होते ही तुरंत अलर्ट जारी हो गया था। इसमें रेस्क्यू के लिए सेना के करीब 1 लाख जवान, नेवी के गोताखोरों से लेकर एयरफोर्स के 45 विमान भी लगे थे। साल 2019 में खूब तीर्थयात्री पहुंचे। आपदा के 2 सालों तक केदारनाथ दर्शन के आने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई, लेकिन साल 2019 में पहली बार 10 लाख से अधिक यात्री केदारनाथ धाम को दर्शन के लिए पहुंचे। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। ये बता दें कि साल 2013 के बाद केदारनाथ और आसपास के इलाकों में काफ़ी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए, जो कि पहले से ज़्यादा सूझबूझ से होने का दावा किया जा रहा है। इस पर समय समय पर बातें होती रहती हैं कि आखिर आपदा की असली वजह क्या थी। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि बारिश और भूस्खलन की वजह से यह सब कुछ हुआ। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक जाने तो पहाड़ों पर लोगों की बढ़ती भीड़, प्रदूषण, नदियों में प्लास्टिकों का जमा होना, नदियों के रास्ते इमारतें खड़ी करना, यानी विशेषज्ञों के मुताबिक ये कहर प्राकृतिक कम, मानवजन्य ज़्यादा था। होप करता हूँ मेरे YouTube चैनल द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। आगे फिर किसी नए तथ्य में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।